नमस्कार। आज हम हैं भारतीय वैदिक ज्योतिष केंद्र मुरादाबाद में और हमारे साथ हैं ज्योतिष आचार्य पंडित आकाशदीप तिवारी जी। आइए इनसे जानते हैं कि ज्योतिष का हमारे जीवन में क्या महत्व है। आचार्य जी, हमारे कुछ सवाल हैं, तो आप ये बताइए कि ज्योतिष शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई। ज्योतिष शास्त्र की उत्पत्ति 12 महर्षियों द्वारा अनेक खंड में अनेक रिसर्च कर बहुत लंबे अध्ययन, बहुत लंबे रिसर्च के बाद इसकी उत्पत्ति की गई। लगभग 12,000 वर्ष में ज्योतिष शास्त्र का पूर्ण रूप से निर्माण किया। ज्योतिष एक बहुत लंबी रिसर्च के बाद गुजरा, जिससे ज्योतिष शास्त्र का निर्माण। ज्योतिष की उत्पत्ति कोई अकस्मात उत्पत्ति नहीं। ज्योतिष आचार्य, ज्योतिष ऋषियों ने, जितने भी महर्षि थे, ऋषि पराशर, इन सब ऋषियों ने यह देखा था कि व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति की भारी जो शक्तियां हैं, भारी जो ताकतें हैं, वो जीवन के ऊपर कैसे प्रभाव डालती हैं। एक ही खेत में उगा हुआ अनाज दो सगे भाई खाते हैं, एक ही कुएं का पानी पीते हैं, एक ही छत के नीचे सोते हैं, एक ही रसोई का अन्न खाते हैं बना हुआ। एक बहुत स्वस्थ और बहुत अच्छा जीवन जीता है, एक बीमार रहता है, कमजोर रहता है, या किसी तरह की वो कष्टकारी जीवन जीता है। किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं है, फिर भी उनके जीवन में बड़ा प्रभाव है। तो ऐसा क्या है? तो उनको ये महसूस हुआ कि कुछ भारी शक्तियां ऐसी हैं जो व्यक्ति के जीवन के ऊपर प्रभाव डालती हैं। तो उन्होंने उसकी रिसर्च करी, तब पता चला ग्रह, नक्षत्र, सितारे व्यक्ति के जीवन के ऊपर प्रभाव डालते हैं। इस चीज को लेकर फिर ज्योतिष का निर्माण करना शुरू करा गया, ज्योतिष का अध्ययन करना शुरू करा, ज्योतिष की रिसर्च शुरू हुई। जब बहुत लंबी रिसर्च के बाद हमें पता चला कि ग्रह व्यक्ति के जीवन में प्रभाव डालते हैं। किसी का कोई ग्रह मार्केश होता है, किसी का कोई ग्रह बाधकेश होता है, किसी का कोई ग्रह निर्धन योग कारक होता है, किसी का कोई ग्रह राजयोग कारक होता है। इस तरह से ज्योतिष का जो लंबी रिसर्च के बाद। ज्योतिष क्या है और ज्योतिष की गणना कैसे होती है? ज्योतिष एक प्रकार का विज्ञान है। ज्योतिष की गणना चांद, सितारे, ग्रह, नक्षत्र, इसके उपास नक्षत्र मंडल के सभी ग्रहों के भ्रमण द्वारा, धरती की गति, सूर्य की गति, सूर्य की धरती की परिक्रमा, चंद्रमा की परिक्रमा के हिसाब से 27 नक्षत्रों में चंद्र जो भ्रमण करके आता है, उसके हिसाब से ज्योतिष की गणनाएं करी जाती हैं। जी बिल्कुल, ज्योतिष शास्त्र के सही मार्गदर्शन में अगर आपकी बिल्कुल सटीक कुंडली है, जिसमें आपका जन्म की तारीख, जन्म का स्थान, जन्म का समय बिल्कुल सटीक है, तो ज्योतिष के माध्यम से आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। ज्योतिष के अंदर आप अपने जीवन के अंदर होने वाली सही और अप्रिय घटनाओं को पहले से जानकारी ले सकते हैं। आप भविष्य में देख सकते हैं, थोड़ा सा भविष्य की जानकारी ले सकते हैं। अपने होने वाली अनहोनी घटनाओं के बारे में सावधानी बरत सकते हैं। जिस चीज़ से आपको परेशानी ज़्यादा जीवन में आ सकती है, उससे आप पहले से सावधानी रह सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का को वाहन से खतरा निकल गया है, तो वो व्यक्ति को पहले से पता चल जाएगा कि वाहन मेरे लिए खतरनाक है, तो वो व्यक्ति वाहन को सावधानीपूर्वक चला के अपने जीवन को बदल सकता है। किसी व्यक्ति को जल से खतरा है, वो जल में डूब सकता है, तो उसकी घटना पहले से, उसकी जानकारी हम उसको बता के वो फिर कभी जल में ना जाए, तो उस व्यक्ति के जीवन को बदला जा सकता है। तो ज्योतिष से हम अपने जीवन को काफ़ी हद तक बदल सकते हैं। अगर उसका आपको सही मार्गदर्शन, सही जानकारी मिले, तो आप अपने जीवन के ऊपर उसको बदलाव में ला सकते हैं। देखो, कुंडली का क्या महत्व है? विवाह का व्यक्ति के जीवन के अंदर बहुत बड़ा महत्व है। विवाह व्यक्ति के जीवन के सबसे मेन विवाह ही व्यक्ति के जीवन में सबसे मेन दिशा उसकी देता है। विवाह अगर उसका अच्छा हो गया और अच्छा विवाह चलेगा, तो उसका पूरा जीवन बहुत सुखमय चलेगा। अगर विवाह में उसको कोई दिक्कत आ गई, उसको फिर सेपरेशन में जाना पड़े, या किसी तरह से उसका डिवोर्स या सेपरेशन हो, तो उससे उसको बहुत ज़्यादा समस्याएं आती हैं। दो परिवारों के बीच बहुत बड़ी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो कुंडली द्वारा मंगल का प्रॉपर मिलान करके, कुंडली द्वारा कुछ गुण दोषों का मिलान करके ही विवाह करना चाहिए, जिससे अच्छा विवाह चले, व्यक्ति के जीवन के अंदर खुशियाँ प्राप्त हों। तो ज्योतिष द्वारा विवाह का मिलान करके जीवन के अंदर बहुत महत्व है। तो बहुत अवश्य है कि व्यक्ति को अच्छी तरह से ज्योतिषीय मिलान करके ही विवाह करना चाहिए, जिससे अनेक तरह की समस्याएं और बाधाएं उससे वो बच सकता है। अच्छा पंडित जी, ज्योतिष अपने आप में इतना बड़ा शास्त्र है, तो इसे लोग अंधविश्वास क्यों कहते हैं? ज्योतिष अपने आप में बहुत बड़ा वैज्ञानिक शास्त्र है। ज्योतिष से ही आपके सभी माह जो है, आपके जितने भी महीने हैं, उनका नाम भी ज्योतिष से ही रखा गया है। आपके वार, दिवस, सबका नाम ज्योतिष की गणना से, सारे तीज, सारे त्योहार, सारे पंचांग, सब चीज़ के अंदर ज्योतिष का महत्व है।
हर माह की पूर्णमासी को जो नक्षत्र पड़ेगा उस माह का नाम उस नक्षत्र के हिसाब से रखा गया है। जैसे अगले माह आपका श्रवण नक्षत्र आएगा पूर्णमासी को, तो सावन का महीना होगा। तो सारे नाम उससे ही हैं। ज्योतिष अंधविश्वास के रूप में इसलिए कहा गया कि कुछ लोग जो है भगवान की सत्ता पे विश्वास नहीं करते, वो ज्योतिष के ऊपर क्या विश्वास करेंगे। बाकी मैंने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा जो मुझसे ये कहता हो कि ज्योतिष पे मुझे विश्वास नहीं है या अंधविश्वास है। अगर किसी को ऐसा लगता है ज्योतिष एक अंधविश्वास है, तो वो व्यक्ति मेरे पास आए, मैं उसको इस तरह से मार्गदर्शन दूंगा, उसको कुछ चीज़ें ऐसी प्रूफ करूंगा जो वो खुद कहेगा कि हाँ ज्योतिष पे मुझे विश्वास है। पंडित जी, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ना चाहते हैं रामपुर से, संजय जी। जी संजय जी, पूछिए। पंडित जी प्रणाम। मेरा नाम संजय है, मैं रामपुर से हूँ और मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है 20 दिसंबर सन 1974 है। जन्म का समय 2:20 मध्यरात्रि है, 20 दिसंबर हाँ जी, सन 1974। मैं जानना चाहता हूँ मेरी कुंडली में ऐसा क्या है कि जो मैंने आज तक किया, कभी मेरे कोई भी व्यवसाय मेरे सही नहीं चला, और मैं ऐसा क्या रत्न धारण करूँ जिससे मुझे लाभ हो मेरे जीवन में और उन्नति कर सकूँ। आपकी कुंडली देख रहा हूँ मैं, तुला लग्न की कुंडली है आपकी जी। और आपका जो है इस समय जो शतभिक्षा नक्षत्र पे 7.5 शनि की चल रही है। जैसा कि अभी एक उन्होंने प्रश्न किया था, शनि किसका कष्टकारी होता है नहीं होता, या राहु केतु का, तो उस संबंध में अगर आपके हम ये देखेंगे तो राहु आपका कष्टकारी है, नक्षत्र का स्वामी है, पितृदोष कारक है जी। और मंगल के साथ 4 डिग्री से युक्त होकर अंगारक योग बना रहा है, जिसमें आपको पूरे जीवन भर अनेक तरह की समस्याओं का सामना आपको करवाएगा। तो पंडित जी मैं ऐसा क्या उपाय करूं जिससे मुझे लाभ मिल सके। और इस समय आपकी शनि की 7.5 चल रही है, जो कि इस समय आप बिल्कुल शिखर चरण कुंभ राशि में शनि की 7.5 में आपका शनि है, कुंभ राशि आपकी जन्म की। तो इस समय आपको शनि की पूजा करनी चाहिए जी, और आपको राहु की थोड़ी शांति करनी चाहिए, शनि की पूजा करनी चाहिए, शनि का दीपक आप जलाए करें हर शनिवार जी। और शनि आपका काल सर्प दोष को भंग करा शनि ने, जिससे कि आपका शनि बहुत अच्छा प्लेनेट बन गया है आपका। तो शनि की आपको 7.5 में उसकी आपको पूजा करनी है। शनि आपको हमेशा ही अच्छे फल प्रदान करेगा, बहुत ज़्यादा कष्टकारी स्थिति में आपका शनि नहीं है। आपका राहु बहुत कष्टकारी स्थिति में, इसने आपको दुर्घटनाग्रस्त भी कराया होगा जी। आपकी कभी जीवन में दुर्घटना हुई थी? जी हाँ, एक्सीडेंट हुआ था जी। हाँ, तो उस समय आपको बहुत प्रबल चोट लगी होगी जी पंडित जी। हाँ, तो आपके जीवन में दुर्घटनाओं का कारक भी है, अंगारक योग लग रहा है। द्वितीय स्थान में आपका राहु है और वो प्रबल पितृदोष कारक जी। शनि आपका बहुत अच्छा है, शनि की आप पूजा करें, शनि का रत्न नीलम धारण करें और शनि के थोड़े से आप अच्छे उपाय करें, राहु की शांति करें जी पंडित जी। इससे आपके जीवन में बहुत कुछ प्रभावी हो सकता है। शनि की दशा जो थी वो जीवन की आपकी सबसे अच्छी दशा थी। 13 अक्टूबर सन 2000 से 13 अक्टूबर 2019 तक आपके जीवन का बहुत अच्छा समय था। कैसा जीवन का समय रहा आपका वो? ठीक, बढ़िया कटा। उस समय आपका जीवन वो अच्छा चला, अच्छा चल रहा था, थोड़ा एवरेज। अब परेशानी ज्यादा है पंडित जी। अभी परेशानी आपको इसलिए कि आपकी इस समय प्रबल 7.5 चल रही है। आपको शनि का थोड़ा आपका एंगल ऐसा है कि जो शनि आपको थोड़े से कष्ट देगा जी पंडित जी। बहुत ज्यादा आपको वो कष्ट कभी नहीं देगा। वो आपके लग्नेश का अधिमित्र है। अगर वो शत्रु लग्नेश का स्थिति में बैठा होता है, शत्रु की अगर उसकी लग्न हो तो वो बहुत अधिक कष्ट देता है। आपके उसके अधिमित्र की लगन है, तुला लगन है, शुक्र की लगन है, तो आपको कोई बहुत ज्यादा कष्ट नहीं, आपको उसके प्रभाव को अच्छा करना है। पंडित जी इसके लिए कौन सा रत्न धारण किया जाए? इसके लिए आप एक अच्छा सा नीलम धारण करें। नीलम को आप पहले एक बार अच्छे से टेस्ट करें, 1 हफ्ते तक रात्रि में उसको आप अपने पास रख के देखें, और फिर आप उस रत्न को चांदी में शनिवार के दिन धारण जी पंडित जी। उससे आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव आएगा। आपकी 7.5 में जो अभी वो आपको थोड़ी सी रोग ऋण और रिपु में वृद्धि कर रहा है, वो अपनी शांति प्रदान करेगा। आपको थोड़ी कष्टकारी स्थिति में वो करनी है। शनि आपके जीवन में हमेशा भाग्य कारक स्थिति में आपको रखेगा। शनि आपका हमेशा अच्छा है। अभी उसकी थोड़ी सी पोजीशन इस तरह की है जो आपको 7.5 की पोजीशन में वो है, इसलिए वो थोड़ा बहुत आपको रोग ऋण और रिपु में कष्टकारी स्थिति प्रदान कर रहा है। उतना कष्ट वो आपको कभी नहीं देने वाला जितना वो शत्रु लगन वालों को कष्ट देता है। आपको थोड़ा सा शनि को बलि को करना चाहिए, जिससे आपको शनि हमेशा अच्छे फल दे, शनि आपका अच्छा करे। जी धन्यवाद पंडित जी। पंडित जी, हमने सुना है कि आप ज्योतिष के साथ साथ रतन पारखी भी है, बहुत अच्छी। मैं रतन पारखी भी हूँ।
तो रत्नों के बारे में आप कुछ बताएंगे थोड़ा सा? देखिए, रत्नों का निर्माण 84 तरह के जो भी रत्न है, जिसमें 9 तरह के 9 ग्रहों के महारत्न है, सूर्य रत्न, माणिक, और सभी ग्रहों का एक एक रत्न है। रत्नों की खोज भी एक बहुत लंबा रिसर्च के बाद ही रत्नों की खोज हुई है। रत्नों की खोज भी कोई 1-2 दिन में नहीं हुई, रत्नों की खोज भी बहुत लंबे रिसर्च के बाद हुई। प्राकृतिक तौर पे हजारों लाखों वर्ष में प्राकृतिक जल वाष्प और उसके विकिरणीय प्रभाव से, जल वाष्प द्वारा केमिकल रिएक्शन ऑटोमेटिकली जो पहाड़ों की कंदराओं में, भूमि की गहराइयों में केमिकल रिएक्शन के साथ जो रत्न प्राप्त हुए, तो उनको ये लंबी रिसर्च के बाद ये देखा गया कि कौन सा रत्न किस ग्रह की तरंगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो एक लंबी रिसर्च के बाद 9 रत्नों का अध्ययन किया गया, खोज की गई कि तब उसमें देखा गया कि समुद्र का मोती चंद्रमा की रश्मि अपनी ओर आकर्षित करता है, समुद्र का लाल मूंगा मंगल की लाल किरणें, पीली किरणों अपनी ओर आकर्षित करता है, सूर्य रत्न माणिक माणिक्य की रश्मि अपनी ओर आकर्षित करता है। ऐसे सभी तरह के रत्न अन्य अन्य ग्रहों की रश्मियां अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जो ग्रह व्यक्ति का राजयोग कारक होता है, तो वो व्यक्ति उस ग्रह का रत्न धारण करके उस अपने ग्रहों को बलि कर सकता है, जिससे उसके प्रबल राजयोग और बलि हो जाए और वो और अच्छा फल दे। इस तरह से रत्नों का प्रयोग करा जाता है, जिसके ऊपर आज सभी तरह के लोग रत्नों का प्रयोग भी करते हैं। पहले रत्नों का प्रयोग सिर्फ बहुत बहुत ऊंचे लोगों द्वारा किया जाता था, राज महाराजाओं के द्वारा रत्नों का प्रयोग किया जाता था, लेकिन आजकल रत्न एक आम लोगों की पहुंच के अंदर भी आ चुके हैं। रत्न सिर्फ असली और शुद्ध अवस्था में होना चाहिए। इस तरह का रत्न पहन के व्यक्ति उस ग्रह के बल को बढ़ा सकता है। किसी व्यक्ति का कोई ग्रह राजयोग कारक है, तो वो व्यक्ति उस ग्रह के रत्न को धारण करके अपने जीवन को बहुत अच्छी तरह से, बहुत ज़्यादा फलित, बहुत ज़्यादा बलशाली किया है। पंडित जी, कितने तरीके के रत्न होते हैं? 84 तरह के रत्न हैं, जिसके अंदर 9 महारत्न है जिनको प्रीशियस बोला जाता है। बाकी सारे सेमी प्रीशियस उप रत्नों की श्रेणी के अंदर आते हैं। 84 तरह के रत्नों की में सर्वोत्तम रत्न पुखराज है। इस तरह के 9 महारत्न हैं। 9 ग्रहों के सूर्य रत्न माणिक्य है, मोती है, मूंगा है, आपका पुखराज है, नीलम है। नीलम को पीला पुखराज भी, नीलम को नीला पुखराज भी बोला जाता है, और वो नीलम की श्रेणी में आता है। तो 9 महारत्न है और बाकी सारे पंडित जी, हमारे साथ कुछ दर्शक हैं जो आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं, तो उनको लेते हैं। हमारे साथ सोनिया यहाँ पे जुड़ी हुई हैं। प्रणाम आचार्य जी, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ जो मेरे मन में बार बार आता है, जो मैं सुनती हूँ अधिकतर कि पंडित जी, ये शनि, राहु, केतु, इनके द्वारा हमको अनेकों तरह से डराया जाता है। अगर हम किसी ज्योतिष आचार्य के पास जाते हैं तो बताइए वो क्या है? ये शनि, राहु, केतु की दशा, ये कह के हम लोग बहुत डर जाते हैं, जो परेशान रहते हैं। तो आप कुछ हमें बताइए क्या करें। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि कोई भी अगर आपको ये बात कहता है कि राहु और केतु दोनों ही आपके खराब हैं, तो वो व्यक्ति का ये बात बिल्कुल सत्य नहीं है। इन 2 ग्रहों में से हमेशा एक ही ग्रह खराब होता है और एक ग्रह अच्छा होता है। अगर एक ग्रह आपको खराब फल देगा तो दूसरा हमेशा ही अच्छे फल देगा, और दूसरा अगर वो खराब फल देगा तो पहला आपका हमेशा अच्छे फल देगा। जो व्यक्ति दोनों का नाम लेके अगर आपको ये बात कहे कि आपका राहु और केतु दोनों ही खराब है, तो ये बात कहीं सिद्ध नहीं होती है। अगर आपका राहु खराब होगा तो केतु आपको हमेशा अच्छे फल देगा। अगर आपका केतु अच्छा होगा या केतु खराब होगा तो राहु आपको हमेशा अच्छा फल देगा। अगर आपका राहु बहुत राजयोग कारक है तो केतु आपको हमेशा दुष्फल ही देगा। वो सदा जीवन आपको अच्छे फल देगा, वो सदा जीवन आपको गलत परिणाम देगा। अब रही बात तीसरे ग्रह शनि की, तो शनि की 90% कुंडलियों के अंदर तो कष्टकारी होता है, लेकिन 10% कुंडलियों में राजयोग कारक होता है। शनि जिस व्यक्ति का अच्छा होगा तो वो कितना भी कष्ट या किसी भी पोजीशन में हो, वो उसको हमेशा अच्छे ही फल देता रहेगा। अगर शनि उसका कष्टकारी स्थिति में, अगर वो ढैया में, पनौती में, 7.5 में अगर वो आ रहा है, अगर उसकी छोटी पनौती चल रही है, बड़ी पनौती चल रही है, उसकी गणना उसके नाम से, उसकी जन्म की राशि के हिसाब से उसकी गणना करी जाती है। अगर वो प्रबल 7.5 में, उदय चरण में, शिखर चरण में अगर वो चल रहा है तो वो व्यक्ति को जरूर कष्टकारी स्थिति देता है। लेकिन 10% व्यक्तियों की कुंडली के अंदर वो भी 7.5 में भी राजयोग कारक के फल देता है, हमेशा वो खराब नहीं होता।
वो एक गहन अध्ययन का विषय है कि इस व्यक्ति का शनि खराब है या शनि अच्छा है। शनि प्रसिद्धि का कारक है, शनि आयु का कारक है, शनि लंबी आयु देगा, शनि आपको व्यापार में बहुत उन्नति देगा। शनि अगर आपको अच्छा होता जाएगा, आपको स्वास्थ्य में वृद्धि करेगा, आयु में वृद्धि करेगा। शनि आपको खराब होता जाएगा तो शनि आपको रोग देगा, शनि आपको रोग ऋण रिपु में वृद्धि करेगा, शनि आपको मृत्यु तुल्य कष्ट तक देगा, शनि आपको निवाले को तरसा देगा। तो सबका कहना है कि सारे ग्रह आपके तीनों ही खराब हैं, तो ऐसा नहीं है। दो में से हमेशा एक खराब होगा और शनि एक अलग तरीके से प्रभाव देगा। वो अगर दशा में है तो वो आपको अच्छे फल देगा, अगर वो मार्गेश है तो वो आपको खराब फल देगा, साढ़े साथी में भैया में है तो वो आपको अलग तरह के फल देगा। शनि का पुत्र गुलिक आपको अलग तरह के फल देगा। इन तीनों का अपना अलग अलग वो व्यक्ति खुद जान जाएगा। क्या हर व्यक्ति को कुंडली दिखवाना जरूरी है? जी, हर व्यक्ति को कुंडली दिखवाना आवश्यक है। बाकी व्यक्ति के स्व इच्छा के ऊपर, स्व विवेक के ऊपर भी निर्भर करता है कि वो व्यक्ति कुंडली दिखाए या ना दिखाए, किसी ईश्वर को माने या ना माने, किसकी पूजा करे या ना करे, नास्तिक रहे आस्तिक रहे, ये तो व्यक्ति के स्व विवेक के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन व्यक्ति को अपनी कुंडली जरूर एक बार अध्ययन करवानी चाहिए, उसको देखना चाहिए उसके कौन से ग्रह राजयोग कारक हैं, कौन से बाधकेश हैं, कौन से उसको कष्टकारी स्थिति में लेके जा रहे हैं। व्यक्ति इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी निर्धनता और दरिद्रता और कठिनाइयों में जीवन क्यों जी रहा है, या बहुत कम मेहनत करने के बाद भी अपार सफलता पाने वाला व्यक्ति राजयोग कारक ग्रहों को लेके उसकी कुंडली के अंदर जो स्थानांतरण में जो राजयोग कारक ग्रह हैं वो उस तरह से फलित हो रहे हैं। तो इसलिए हर व्यक्ति को एक बार अपनी कुंडली का जरूर अध्ययन कराना चाहिए, अपने बच्चों की कुंडली का अध्ययन कराना चाहिए, जिससे उनको पता चल सके कि इसके जीवन के अंदर क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें खराब हैं, इनके जीवन को किस तरह से चलाना चाहिए, उसको किस दिशा में लेके जाना चाहिए, किस चीज़ से उसको सावधानी बरतनी चाहिए, कौन सा ग्रह उसका मार्केश है, बाधकेश है, अल्पायु योग तो नहीं है, कोई बड़ी आकस्मिक दुर्घटना का योग तो नहीं है। तो इस सब चीज़ों का काफ़ी हद तक हम पूर्व अनुमान लगा के अपने जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं। व्यक्ति के जीवन में ज्योतिष का बहुत बड़ा प्रभाव है, महत्व है, इसलिए हर व्यक्ति को जरूर ज्योतिषीय मार्गदर्शन में एक बार जरूर अपने जीवन के अंदर उसको उतारना चाहिए, जिससे व्यक्ति अपने जीवन को बहुत कुछ परिवर्तन कर सके। धन्यवाद पंडित जी, आपसे जानकारी पाकर बहुत अच्छा लगा और हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगा रत्नों के और कुंडलियों के बारे में जान के। तो नमस्कार।